Hello, students. How are you all? So I hope you all are fine and you're taking care of yourself, right? So states of matter पढ़ रहे थे हम क्लास नाइन्थ NCERT पे। तो पिछले कुछ स्लाइड्स में मैंने आपको बाकी सारी चीज़ें पढ़ाई, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर पढ़ाया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पढ़ाया, कुछ एक्टिविटीज़ की हमने और क्वेश्चंस भी किए। सो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ स्टेट्स ऑफ मैटर को हम और ज़्यादा ब्रॉड में पढ़ते हैं। या सो बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर: solid, liquid and gas. States of matter arises due to variation in characteristics of particles of matter. यानी जो states of matter, यानी ये solid हो रहा है, liquid हो रहा है, gas हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो matter है उसके particles में जो उस type की कुछ ऐसे characteristics हैं जिनके कारण उनका state अलग है। जैसे कि particles के बीच में space बहुत ज़्यादा है तो फिर वो गैस स्टेट में है। अगर स्पेस बहुत कम है, बहुत कॉम्पैक्ट है वो, तो वो सॉलिड स्टेट में है। तो इसी तरीके से होता है, मतलब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे पार्टिकल्स जो होंगे मैटर के, उस उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेंगे उसी हिसाब से फिर हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज होता है। एंड दैट्स सो सिंपल। तो एक एक्टिविटी कर लेते हैं। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स: अ पेन, अ बुक, अ नीडल एंड अ पीस ऑफ थ्रेड्स। तो हम क्या ले रहे हैं? एक पेन ले रहे हैं, एक बुक ले रहे हैं, एक नीडल ले रहे हैं और एक थ्रेड का पीस ले रहे हैं। स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। डू ऑल दीज हैव अ डिफाइनाइट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम? है ना? यस। तो इनकी अपनी कोई एक फिक्स्ड शेप होगी, फिक्स्ड बाउंड्रीज होगी और फिक्स्ड वॉल्यूम होगी। यस। व्हाट हैपेंस इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड? क्या होगा अगर उन्हें हमने हैमर किया, यानी हमने उसको ठोका या हमने उसको खींचा या गिरा दिया, तो क्या ये इनकी शेप चेंज होगी? जी बिल्कुल। अगर हमने बहुत प्रेशर या बहुत फोर्स से हमने उन्हें चेंज करने की कोशिश की तो उनका शेप चेंज हो सकता है। ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स। आर यू एबल टू कंप्रेस देम? नॉर्मली तो हम हाथ से तो कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, हम अब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। दे हैव डिफाइनाइट शेप। देखिए सॉलिड स्टेट क्या होता है, उनके कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है, उनको आप अच्छे से देखिए और एग्जाम में भी ना अगर आप ये पॉइंट्स ही लिख के आएंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इसलिए ये पॉइंट्स को, लेकिन आपको रट्टा नहीं मारना है, पॉइंट्स को थोड़ा सा समझना है। तो जब आप पॉइंट्स को अच्छे से समझ जाएंगे तब आप आराम से इन पॉइंट्स को अपने क्वेश्चन पेपर पे, अपने आंसर शीट पे लिखेंगे ना, तो फिर आपको फुल मार्क्स तो क्यों नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। ये तो सॉलिड स्टेट की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। जब भी हम सॉलिड स्टेट की बात करते हैं तो सबसे पहले मुंह में यही आता है कि दे हैव अ डिफिनाइट शेप। ठीक है, उनका एक डिफिनाइट शेप होता है। दे हैव अ डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज ऑल्सो, उनकी अपनी एक बाउंड्री होती है। दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, उनकी वॉल्यूम भी फिक्स्ड होती है। दे हैव नेग्लिजिबल कॉम्प्लेक्सिटीज। नेग्लिजिबल कॉम्प्लेक्सिटीज का मतलब होता है बच्चों कि जैसे कि हम उसे क्या, जैसे हमने हाथ से प्रेशर लगाया तो क्या आप सॉलिड का शेप चेंज कर दोगे? नहीं कर सकते ना। या आप उसे खींच दोगे रबर रबर बैंड की तरह तो क्या वो अच्छे से स्प्रेड हो जाएगी? ऐसा तो नहीं होगा ना। शेप तो इतनी इजीली चेंज नहीं होता। तो नेग्लिजिबल कॉम्प्लेक्सिटीज मतलब वो इतनी इजीली कॉम्प्लेक्सिटी नहीं शो करते। दे हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। और तो और वो उनमें एक टेंडेंसी होती है जिससे वो अपनी शेप को मेंटेन रखते हैं। ऑफ कोर्स क्या टेंडेंसी होती है? ऑफ कोर्स दे हैव नेग्लिजिबल कॉम्प्लेक्सिटी एंड अ फिक्स्ड डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, डिफाइनाइट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। तो ये सारी प्रॉपर्टीज की वजह से वो अपनी टेंडेंसी को मेंटेन करते हैं ताकि वो उनका शेप चेंज ना हो। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। तो इसी वजह से उनके शेप को चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। हम उनके शेप को चेंज नहीं कर सकते। देखिए पानी का मैं आपको बताऊं कि आपने पानी लिया है, उसको आपने ग्लास में रखा तो वो ग्लास का शेप ले लेगा। उसको आपने एक बोल में रखा तो बोल का शेप ले लेगा। अगर आपने उसको एक प्लेट में रखा तो वो प्लेट का शेप ले लेगा। एक बॉटल में रखा तो बॉटल का शेप ले लेगा। पैन में रखा तो पैन का शेप ले लेगा। ऐसा तो वो नहीं बोलेगा ना आपसे कि ना ना मैं तो ग्लास के शेप में ही रहूंगा। नहीं ना। क्योंकि लिक्विड की ये प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड में फ्लूइडिटी नाम की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो शेप चेंज करती है। लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं है। भाई आप एक चौक ले लो, उस चौक को अगर आपने चाहे आप उसको एक ग्लास में रख लो, चाहे उस चौक को आप किसी
किसी भी कंटेनर में रख लो, वो उसी शेप की रहने वाली है, चौक आपकी वैसी ही रहने वाली है, ठीक है। सो ये बात आप समझिए। एंड दे हेंस आर रिजिड, इसलिए वो रिजिड भी होते हैं। सो आई होप आपको ये 7 प्रॉपर्टीज तो समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा डायग्राम में शो किया है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है एंड ये गैस है, यहाँ पे आएगा। तो जैसे कि उसका एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, केटल है, वुड है, स्टोन है, जॉयस्टिक है जिसे आप गेम्स वगैरह खेलते हैं, एंड कार है। ये सारे सॉलिड हैं। तो क्या आप इनकी शेप को चेंज कर सकते हैं बच्चों? अगर आपने हल्का सा भी, आप सोचो कि आप में बहुत ताकत है और आपने अपने हाथ से उसे दबाने की कोशिश की या फिर खींचने की कोशिश की, तो उसका शेप चेंज हो जाएगा? नहीं हो जाएगा ना। अच्छा ठीक है, लिक्विड पे आते हैं। लिक्विड में रिवर में जो पानी होता है, कॉफ़ी ग्लास में जो वाटर है, एंड बकेट, तो ये सारी चीज़ें लिक्विड में आ गई। देखिए ये जो बकेट मैंने लिखा है ना, वो बकेट बकेट मत समझ लेना लिक्विड को। बकेट के अंदर वाटर है, कॉफी वाटर, और ग्लास में भी वाटर ही है, वो लिक्विड है। एंड गैसियस स्टेट में आप देखिए, गैस पंप में जो अंदर गैस होती है, सिलेंडर्स के अंदर जो गैस होती है, फायर, तो ये आप याद रखिए कि ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के एग्जांपल्स हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टीज। सो दे डोंट हैव फिक्स शेप। तो सबसे पहले तो लिक्विड में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, दे डोंट हैव अ फिक्स शेप। नेक्स्ट है, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। हाँ, लेकिन उनकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। अब अगर आपने 1 लीटर पानी लिया है, वो 1 लीटर पानी आप किसी भी कंटेनर में रखेंगे तो उसका शेप ज़रूर चेंज हो सकता है, लेकिन वो 1 लीटर पानी आधे लीटर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि आप उसकी वॉल्यूम भी चेंज कर पा रहे हैं, नो। नाउ दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। जिस कंटेनर में वो होते हैं उसी कंटेनर का वो शेप ले लेते हैं। कौन? लिक्विड। हेंस दे फ्लो, हेंस आर कॉल्ड फ्लूइड्स। इसका मतलब सिंपल सा है कि वो फ्लो करते हैं, यानी वो कंटेनर का शेप लेते रहते हैं, और फ्लोइंग प्रॉपर्टी होती है, इस वजह से उन्हें फ्लूइड्स भी कहते हैं। तो ये एक चीज़ याद रखिएगा। दे आर नॉट रिजिड। रिजिड वो नहीं होते हैं, बिल्कुल भी रिजिड नहीं होते हैं, यानी हार्ड नहीं होते हैं। पानी कभी हार्ड होता है, लिक्विड कोई भी कभी हार्ड होता है? नहीं होता ना। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज हायर देन सॉलिड्स। अब यहाँ पे बात की गई है डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन मैंने आपको पहले पिछली वीडियोज़ में समझाया है कि क्या होता है। तो इसमें हम रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं, यानी डिफ्यूज़ होने में उन्हें कितना टाइम लगता है, उसको हम रेट ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं। तो लिक्विड्स का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, यानी मान लीजिए कि आपने पानी ले लिया और आपने दूध ले लिया, दोनों ही लिक्विड हैं। अगर आपने उनको मिक्स किया तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन देखिएगा, और एक जगह आप पानी ले लीजिए और आप सॉल्ट ले लीजिए, उसका आप रेट ऑफ डिफ्यूजन देखिएगा। आप देखिएगा कि कौन सा मिक्सचर जल्दी मिक्स हो रहा है। तो ऑफ कोर्स सी बात है, पानी और दूध का मिक्सचर मिक्स होने में तो सेकंड्स लगेंगे ना जी। बल्कि आप सॉल्ट या शुगर और वाटर का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको टाइम लगेगा। उसका एक ही रीज़न है कि वो सॉलिड स्टेट में है और आपने यहाँ पे लिक्विड लिक्विड मिक्सचर किया है। तो यही है रेट ऑफ डिफ्यूजन। अभी आप इतना ही समझिए, आपके लिए अभी इतना ही काफ़ी है कि आप रेट ऑफ डिफ्यूजन को इतना ही समझिए। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल था जो मैंने आपको दिया, उससे आपको काफ़ी, आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली और उनके बीच में स्पेस भी होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि स्पेस की यहाँ पर सारा किस्सा यहाँ पर स्पेस का ही है बच्चों। देखो, हम बात जो भी पार्टिकल्स, जो मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो मूवेबल होते हैं, वो कितने स्पीड से मूव करते हैं, वो कंप्रेसिबल होते हैं। उसका सारा रीज़न सिर्फ और सिर्फ उनके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होती है ना, उसी का मैटर है पूरा का पूरा, उसी का किस्सा है, उसी की पूरी कहानी है जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थोड़ी ज़्यादा होने के कारण वो इजीली फ्रीली मूव कर पाते हैं, वेयर एज जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड में इतना वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते। तो ये बात आप याद रखिएगा कि यहाँ पे मैं आपको कहने की कोशिश क्या कर रही हूँ। नेक्स्ट आते हैं। सो आई होप आपको ये जो भी 6 प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको पढ़ाई, ये आपको ऑफ कोर्स समझ में आनी चाहिए। बहुत ईजी सी थी। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम में एक बहुत ही अच्छा सा शो करके दिखाया है। देखिए, यहाँ पे मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर लिया, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और यहाँ पे उनके 3 कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात भी की है, और डायग्रामेटिकली भी शो किया है। देखिए, तो आपको ज़्यादा, अब इनके पार्टिकल्स के बीच में यहाँ पे मैंने क्या शो करने की कोशिश की कि आप स्पेस देखिए। ये सॉलिड है कोई, इसके पार्टिकल्स के बीच में आप स्पेस देखिए। दिख रहा है कहीं इन दोनों बॉल्स के बीच में कहीं भी स्पेस? नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है। लिक्विड में देखिए है स्पेस, है थोड़ा सा स्पेस है। गैस में देखिए, गैस में तो बहुत स्पेस दिख रहा है।
तो प्रॉपर्टीज़ क्या बनी, ये रिजिड हो गया, ये नॉट रिजिड हो गया, ये भी नॉट रिजिड हो गया। फिक्स शेप, नॉट फिक्स शेप, नो फिक्स शेप, राइट। नेक्स्ट वॉल्यूम फिक्स रहती है, इसमें फिक्स रहती है, इसमें तो वॉल्यूम भी फिक्स नहीं रहती। पार्टिकल्स इतने ज़्यादा स्पेस होते हैं उनके बीच में कि अगर आपने अगर इतना इस कंटेनर में इतना गैस था, आपने उसको थोड़ा सा भी दूसरे कंटेनर में शिफ्ट किया तो हाफ इसमें से कहीं इधर उधर जा सकता है, इजीली मूवेबल होते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक छोटी सी एक्टिविटी की बात कर लेते हैं हम। कलेक्ट द फॉलोइंग, आपको ये कुछ चीज़ें कलेक्ट करनी है, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और कोल्ड ड्रिंक। अगर अब आपको क्या करना है, अलग अलग शेप का कंटेनर लेना है और और हर कंटेनर में 50 ml सारी चीज़ों को डालना है। सिलेंडर से आप, सिलेंडर जो होते हैं ना, जो जिनमें मार्क होते हैं 50 ml 100 ml, तो आप उस मार्क के हिसाब से फिल कर सकते हैं। फिर आप देखिएगा कि उन लिक्विड्स का क्या हो रहा है, ठीक है। सो मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर्स वन बाय वन। तो वॉल्यूम क्या, डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम? यस, वॉल्यूम तो सेम ही हो रही है ना, वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रही होगी, ये बात याद रखना। व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर, डज इट फ्लो इजीली? तो अगर आपने इफ़ यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन का, तो वही फ्लोइंग प्रॉपर्टी, फ्लूइडिटी की बात की गई है कि अगर आपने सपोज आपने वाटर लिया, उसको आपने ग्लास से बोल में शिफ्ट किया, तो क्या वो इजीली फ्लो हो रहा है? हाँ, बहुत इजीली। आपको मेहनत लगती है कि आपको एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में लिक्विड डालने में? नहीं लगती ना, क्यों? क्योंकि वो इजीली फ्लो होते हैं, फ्लूइडिटी होती है उनमें। आज के लिए इतना काफ़ी है स्टूडेंट्स। आई होप आपको जो मैंने छोटा सा एक टॉपिक समझाया, जिसमें मैंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड की बात की, वो आपको इजीली अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे भी आगे पढ़ने वाले हैं। तो छोटे छोटे वीडियोज़ बना रही हूँ मैं, ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हो। 2 प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ ली हैं, तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आने वाले के लिए आप वेट कर सकते हैं। तब तक इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते रहिए, समझते रहिए। कोई डाउट हो तो पूछते रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को जितना हो सके शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। एंड कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, या मेरे इंस्टा पे आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।